बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूँ। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इसमें गर्मा गर्म हलवा हो तो क्या ही बात है। आज हम पकाएंगे हलवा, लेकिन आज हम शलजम से हलवा पकाएंगे जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ आज मैं आपको ये हलवा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने शलजम लिए है, बिल्कुल फ्रेश शलजम यहाँ पर हमने लिए है, जिसका छिलका हमने रिमूव किया है। और रिमूव करने के बाद शलजम को हमने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हमने पानी शामिल किया है। और अब हम सारे शलजम को इस पानी में ऐड करेंगे। पानी में ऐड करने के बाद अब हम शलजम को अच्छे तरीके से उबालेंगे मीडियम चूल्हे पे। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शलजम है ये अच्छे तरीके से उबल चुके हैं, तैयार है। आप इसे देख सकते हो कि ये कितने नरम बने हैं। तो इसको अच्छे तरीके से उबालने के बाद अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद करेंगे और इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे। और हलवा बनाने का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम किसी चान की मदद से शलजम को इस पानी से, उबले हुए पानी से बाहर निकालेंगे और इसको हम एक बाउल में ऐड करेंगे। तो जनाब, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। उबले हुए शलजम को हमने एक बाउल में ऐड किया है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। फ्रेंड्स, आप ज़रूर शलजम हलवा की रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा और इसका जायका आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि इसका जायका ही कुछ इस तरह से होता है कि इसका जायका हर किसी को पसंद आ जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह शलजम को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने घी को शामिल करके घी को अच्छे तरीके से गर्म किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप घी इसमें शामिल किया है। और घी को शामिल करने के बाद घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। और गर्म करने के बाद इसमें हमने 3 अदद इलायचियों को भी ऐड किया है। इलायचियों को हमने तोड़ दिया है ताकि इसके अंदर जो सीड्स वगैरह होती है ये भी बाहर आ सके, क्योंकि इससे इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और इसकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। इलायचियों को घी में शामिल करने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। यहाँ पर हम आधा कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर चूल्हा लो करेंगे। और चूल्हा लो करने के बाद अब हम इसमें वो शलजम शामिल करेंगे जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। और उबालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मैश किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे शलजम को इस कढ़ाई में, इस यानी इस चीनी में शामिल किया है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन आप दोस्तों ने सारा शलजम एक ही बार में इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। शलजम को कढ़ाई में ऐड करने के बाद और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें शामिल किया है। और कुछ बादाम और काजू को, जिसको हमने बारीक बारीक काटा था, वो भी यहाँ पर हमने कढ़ाई में शामिल किया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर हमने बादाम और काजू इसमें ऐड किया है। और अब यहाँ पर हम चूल्हा दोबारा मीडियम करेंगे और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट को ऐड करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और इसको हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक मज़ीद हम इसको पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कलर है ये अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। और आप इसे देख सकते हो, इसका जो कलर है ये चेंज होने लगा है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब भी हम इसको तकरीबन मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये बेहतर तरीके से तैयार हो जाए।
फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारे जो शलजम का मज़ेदार हलवा है ये तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और हलवे को हम बाहर एक प्लेट में निकालेंगे। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी? क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आपके लिए इंतहाई आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि हर कोई घर में इसको आसानी के साथ पका सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फैमिली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।